रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर अब बिहार के सीमांचल में आ रहे हैं, जहां वे 16 से 18 फरवरी तक रहेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यानी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ओवैसी ने बिहार में सीमांचल के मुस्लिमों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। मुस्लिमों के सच्चे रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर अब बिहार के सीमांचल में आ रहे हैं, जहां वे 16 फरवरी को किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुस्लिम बहुल सीमांचल की चारों सीट यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार बिहार में मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है और इन इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। जाहिर है इसका फायदा ओवैसी इस लोकसभा में भरपूर उठाना चाहेंगे। बीजेपी और जेडीयू इसे लेकर क्या कहती है, ये भी जरा सुन लीजिए ना। अरे टहलते घूमते रहते हैं राजनीति में। ओवैसी साहब का क्या है, ये टहलते घूमते रहते हैं। इनका कहीं जनाधार है? इनके पास कोई पूंजी है? 5 गो विधायक था, 4 गो पहचान गया, कहा कि ना इसके साथ रहना रिस्की है। इससे कोई लोकसभा चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा सीमांचल पे? उन पर असर पड़ेगा कि नहीं से पूछिए कि मैंने उनके बारे में लोग कहता है कि तरह तरह का खेल उल करते रहते हैं। तो खेल उल में कोई सहयोग कर रहा है, कैसे ही है? ये बार छुच्छे बतासा तो नहीं फोड़ना पड़ेगा उनको। देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति को सफल करने के लिए ये ऐसे राजनीतिक दल हैं, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को सफल करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय में बांटना इनका मुख्य उद्देश्य है। एक जाति विशेष के, एक संवर्ग विशेष के लोगों को अपने भड़काऊ भाषण से भड़का करके और हिंदू मुसलमान में बांटना इनकी संस्कृति रही है। ये अपनी जनसभा का भी जब आयोजन करते हैं तो वह सीमांचल के क्षेत्रों में किया करते हैं। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी की जीत हुई थी, जिसमें 4 विधायक बाद में आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन ओवैसी को यह पता चल गया कि अगर इन इलाके में फिर से तुष्टीकरण की सियासत की जाए तो 4 लोकसभा में से कम 2 सीट वे अपने पाले में जरूर कर सकते हैं। शायद इसलिए इन क्षेत्रों पर ओवैसी की नजर भी है। आरजेडी इसे ओवैसी का महज ख्वाब बताती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन को इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो इंसान और इंसानियत है उसको बचाने के लिए लालू प्रसाद को, तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहे जितनी भी कुर्बानियां देनी होगी देंगे, लेकिन उन शक्तियों के सामने हाथ नहीं मिलाने का काम करेंगे जो शक्तियां मुल्क की लोकतांत्रिक व्यवस्था, मुल्क के आइन और मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे पर आए या बिहार का दौरा कर लें, अक़लियतों का विश्वास, मुसलमानों का एतमाद, मुसलमानों का समर्थन लालू प्रसाद जी और तेजस्वी के साथ बना हुआ है और बल्कि ये मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनाव में सीमांचल में पार्टी का प्रदर्शन अगर अच्छा रहा तो महागठबंधन को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है, जबकि इस क्षेत्र में आरजेडी की अच्छी पकड़ रही है। फिलहाल सीमांचल की किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं पूर्णिया और कटिहार जेडीयू के खाते में है, तो अररिया सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी भी यहां काफी एक्टिव हो गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ओवैसी फैक्टर इन इलाकों में आरजेडी को कमजोर तो बीजेपी को मजबूती दे सकता है। नहीं, देखिए, मुस्लिम समुदाय पहले वाला मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक नहीं रहा, वो बहुत अवेयर हो चुका है। सीमांचल का इलाके में वहाँ पर ओवैसी की पार्टी या ओवैसी का जाना, प्रचार करना, उसमें वो बहुत बड़ा वहाँ पर वोट का बैंक है अल्पसंख्यकों का। ऐसे में वहाँ पर स्ट्राइक रेट आप देखिएगा कि पिछली बार जो चुनाव का नतीजे आए ओवैसी के पक्ष में, तो वही कारण है कि वहाँ पर जो मुस्लिम वोट है, तो और मुस्लिम वोट के साथ में जो यादव वोट भी अगर यदि टैग होता है तो वो साथ में इकट्ठा वो एक जिताने के लिए वह एक जिताऊ
उनका उम्मीदवार वहां पर साबित होता है। इसीलिए ओवैसी हमेशा से सीमांचल के इलाके में ही उनका माने रहता है। लोकसभा चुनाव में सीमांचल का इलाका काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तभी तो अभी हाल में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सीमांचल पहुंचे थे और कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अपने संगठन को सीमांचल की सरजमी पर मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो गई है और इन तैयारियों के बीच एक बार फिर से बिहार में सीमांचल के इलाके के मुस्लिमों को साधने के लिए ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बार ओवैसी को सीमांचल के मुस्लिम वोट कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ओवैसी तुष्टीकरण की सियासत करने के लिए मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर लोकसभा चुनाव से पहले कर सकते हैं। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ एसके राजीव, न्यूज़ 22। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।